रहमान नाज़रीन, जुमे का मुबारक दिन है और ये जुमे का मुबारक दिन अक्सर उन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ता है जिन्होंने इस आवाम को लूटा, इस मुल्क के आवाम को लूटा, इस मुल्क के ख़जाने को लूटा, इस मुल्क के आवाम के हकूक़ पर डाका डाला। ये जुमे का दिन बहुत भारी रहता है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस मुल्क के आवाम के साथ खिलवाड़ किया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अहम फ़ैसला किया है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, जो कि कल रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट से एक दिन कबल उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी उन सियासतदानों की, उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस मुल्क के आवाम के साथ खिलवाड़ किया, इस मुल्क के ख़जाने को लूटा गया। और आज नैब कवानीन में जो तरामीम के हवाले से आज 1.5 साल बाद जिस पर समाअत हुई थी उस पर आज फ़ैसला सुनाया गया। और आज नैब कवानीन में तरामीम जो 2022 में किए थे, 13 जमातों की सरकार जो कि 16 महीने के लिए इस मुल्क पर राज कर रही थी, उस राज के दौरान उन्होंने जो अपने तमाम करप्शन के केसेस ख़त्म करने के लिए नैब कवानीन में तरामीम की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको सब को उड़ा दिया। 10 में से 9 शिकें नैब की तरामीम में जो कवानीन में जो तरामीम की थी उसको उन्होंने उड़ा दिया। और आज बाकायदा तौर पर तमाम उन करप्ट सियासतदान उन्होंने जिन्होंने मुल्क के ख़जाने को लूटा और उनके जो तमाम जो करप्शन के केसेस थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बहाल कर दिया और ये हुक्म दिया कि नैब एहतसाब अदालतों में उन तमाम केसों को तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको खोला जाए और तमाम जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को जो नैब कवानीन की तरामीम में जो उसकी वजह से ख़त्म किया गया था, आज सबको बहाल कर दिया। और साथ ही साथ नैब कवानीन में तरामीम में जो अहम बात जो थी, जो कि बहुत बड़ा जुल्म किया था 13 जमातों की सरकार ने, कि 50 करोड़ से कम करप्शन करने वालों को उन्होंने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था, उनको बिल्कुल बख्श दिया था। आज नैब कवानीन के उस तरमीम को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उड़ा दिया और उन्होंने कहा कि वो तमाम जिन अफराद ने 50 करोड़ से कम करप्शन के केसेस थे उनको दोबारा बहाल कर दिया। साथ ही साथ आज जो इस 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला सुनाया है वो 2-1 के तनासब से सुनाया है। इस बेंच को हेड कर रहे थे चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल, साथ में उनके जजेस थे जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। 1.5 साल के दौरान समातों के दौरान हमने देखा कि सैयद मंसूर अली शाह साहब अक्सर ये कहा करते थे कि आखिर इस नैब कवानीन में जो तरामीम की गई हैं इससे वो कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए हैं, और वो बार बार ये पूछते रहे। आज के इस फ़ैसले में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुतफ़िका जो मेजॉरिटी डिसीजन जो उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी फ़ैसले यानी 2-1 की तनासब से आज ये करार दिया है कि जो नैब कवानीन में जो तरामीम की गई थी और जिससे आइन में दिए गए तमाम जो बुनियादी हकूक़ थे, जो मफाद आमा के हवाले से जो हकूक़ थे, उनको मुतासिर किया। तो ये वो एक कड़ाकेदार जवाब था इस बेंच का जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के उस सवाल के मामले में कि वो अक्सर बेंच के दौरान कहा करते थे कि आखिर वो कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए हैं। तो जो 2-1 से फ़ैसला सुनाया गया है, ये एक बड़े संगी मील की हैसियत रखता है कि अब जिन लोगों ने करप्शन की थी, ख़ास तौर पर वो बड़े बड़े सियासतदान जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, उनके जो भाई हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म, जबकि वज़ीर-ए-आज़म भी थे और वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे शायद खाकान अब्बासी, उनके तमाम जो करप्शन के केसेस थे वो अब बहाल हो गए। नैब कवानीन में तरामीम की वजह से उनके जो केसेस ख़त्म किए गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उन तमाम केसों को बहाल उनको एहतसाब अदालतों में दोबारा सुना जाएगा और तमाम वो जो इंक्वायरियाँ, जो इन्वेस्टिगेशन नैब कवानीन में तरामीम की वजह से ख़त्म कर दी गई थी, रोक दी गई थी, उनको तमाम को बहाल कर दिया। साथ ही साथ आज जो इस फ़ैसले में कहा गया है कि जो जितनी भी इंक्वायरियाँ हुई हैं उनको तमाम जो है वो बहाल कर दिया जाएगा और अवामी ओहदेदारों पर बैठे अफराद के तमाम जो करप्शन के केसेस जो हैं वो भी बहाल कर दिए हैं। साथ ही साथ इसमें जो एहतसाब अदालतों में दोबारा
एक हफ्ते के अंदर इन तमाम केसों को सुना जाएगा। और 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा ये बहुत बड़ा जुल्म था। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ नाज़रीन, नेब कवानीन में जो तरामीम की गई थी उसमें ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया था कि जिन लोगों ने 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन की है उनको बिल्कुल माफ़ कर दिया गया था, उनके केसेस ख़त्म कर दिए गए थे। हालांकि इस वक्त एक पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो गरीब लोगों का जो महंगाई का सामना है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, अगर आप ये 50 करोड़ रुपए 50 ख़ानदानों को दे दें तो उनकी ज़िंदगियाँ बन जाएंगी। लेकिन इन बड़े लोग, इन बड़े मगरमच्छों ने जो लूट मार मचाई थी, जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया था, इस मुल्क के अवाम के हुकूक़ पर जो डाका डाला गया था, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते अब उन सब को ये पैगाम दिया और उन तमाम के करप्शन के केसेस उन्होंने बहाल करने का हुक्म दिया। अब आपको बताता चलूँ कि इस फैसले से जो नेब कवानीन में जो तरामीम की गई थी और जिनके करप्शन के केसेस ख़त्म किए गए थे, वो कौन से केसेस थे। अब इसमें जो अहम जो मामला है वो तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से है, जिसमें उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके तोशाखाना के केसेस जो नेब कवानीन में तरामीम के हवाले से जो ख़त्म किए गए थे अब बहाल हो गए। अब देखना ये होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जो तोशाखाना केस में उनको इंडाइट किया गया था और उसको बाकायदा अटक जेल भेज दिया गया था, अब उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया था, उसकी सज़ा सस्पेंशन उसको सस्पेंड करा दिया था। लेकिन उसके बाद फिर उनको साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अब साइफ़र के केस में उनको बाकायदा उसको गिरफ़्तार किया गया और उसी अटक जेल में हुए। अब वो चूँकि बातें की जा रही हैं, मरीम नवाज़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पूरे मुल्क में अब वो लोगों से मिल रही हैं, अपने जो वर्करों से मिल रही हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनके वालिद मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियाँ हो रही हैं और उनको शाहाना इस्तकबाल के हवाले से तैयारियाँ की जा रही हैं। अब ये जो केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फ़ैसला सुनाया है, अब देखना होगा कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ का ऐलान किया था कि वो 21 अक्टूबर को आएंगे। अब देखना ये होगा कि दोनों साबिक वज़ीर-ए-आज़म, दोनों भाई लंदन की फ़ज़ाओं को छोड़ते हैं, पाकिस्तान आते हैं, और अगर वो पाकिस्तान आते भी हैं तो ऑलरेडी मियाँ नवाज़ शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो केसेस थे वो पहले उसको सुप्रीम कोर्ट में हयात नाअहल किया था पनामा केस में, और उसके बाद नैब ने उन पर जो रेफरेंसेस बनाए थे, उन पर जो मुकदमे बनाए थे एवन फील्ड में और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल केस में, उनको 10 और 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर वो फिर लंदन से वो पाकिस्तान से चले गए थे, लंदन चले गए थे। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने एक 50 रुपये के स्टाम्प पर उनको अदालत से ज़मानत ले ली थी और उन्होंने एक एफिडेविट दिया था कि वो दोबारा अपने भाई को वापस लाएंगे। 2019 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ लंदन चले गए थे, लेकिन अब तक 2023 तक वो वापस नहीं आए हैं। और उस 50 रुपये स्टाम्प पर जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टाम्प दिया था कि मैं अपने भाई को लाऊंगा, अगर डॉक्टर उनको इजाज़त दे, 4-5 साल तो वहाँ पे उनको लंदन की फ़ज़ाओं का उन्होंने भरपूर तौर पर वहाँ से उसको फ़ज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे, और अब चूँकि वो वापस आ रहे हैं तो अब देखना ये होगा कि नैब कवानीन के तरामीम को जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया है, अब देखना ये होगा कि वो वापस आते हैं या नहीं। अब जो इसमें और भी जो केसेस हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, उनके बेटे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज वो भी मुलविस थे, उनको भी इस नैब कानून में तरामीम की वजह से उनके वो केसेस ख़त्म हो गए थे, अब वो भी बहाल हो जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो केस था LNG के हवाले से, वो भी एहतसाब अदालत ने उसको वो रेफ़र किया था, उसको ख़त्म कर दिया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म से अब तमाम केसेस जो हैं वो बहाल हो गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन तमाम अफराद का जो आला ओहदों पर फाइज थे, अवामी ओहदों पर फाइज थे, अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि ये तमाम आला ओहदों पर फाइज जो केसेस थे, जो लोग थे, जो बैठे थे इन आला ओहदों पर, उनके जो केसेस ख़त्म किए गए हैं वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर एहतसाब अदालत के सामने दोबारा लगाए जाए, और उन तमाम जो इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन हुई थी उनको दोबारा जो है वो बहाल किए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब
ये आइन और कानून की पासदारी किस तरह होती है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है और किस तरह इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मनोअन जो है वो इस पर अमल दरामद किया जाता है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं किया गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस फ़ैसले के बाद अब इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और जितने वज़रा थे, जितने भी सरकारी अफसरान थे जिनके केसेस ख़त्म किए गए थे, उनको अब दोबारा बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो अब देखना ये होगा कि कानून कहाँ पर चलता है पाकिस्तान में, आइन और कानून की हुक्मरानी वैसे वो इसको क्या रंग लाती है और इस पर मनोअन जो है वो अमल दरामद होगा या नहीं। आज का ये जो फ़ैसला था 2-1 के तनासर थे। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने इस पर इख्तलाफी नोट लिखा है, वो एक और अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में क्या लिखा है। नए देखने वाले नाज़रीन से मेरी इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।